शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी हाँ, बात करने आई हूँ आज उन विद्यार्थियों से, उन भावी शिक्षकों से जो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखिए, आप सिर्फ एक नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं बेटा, आप उस कुर्सी की तैयारी कर रहे हैं जहां बैठकर आप आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे। परीक्षा के इस आखिरी दौर में खुद को ऊर्जावान और केंद्रित बनाए रखने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखना। आज मैं वही बातें आपको बताने आई हूं, उन बातों पर आपको फोकस करना है और यदि आपने उन बातों पर फोकस कर लिया बेटा तो सिलेक्शन पक्का है। अंतिम समय की रणनीति में आपको बताने आई हूं, तो ध्यान से सुनिए। शिक्षक पद साधारण नहीं है। जी हां, आपका पद साधारण नहीं है। पता होगा आपको, मशहूर कवि चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आज आप जो रात रात भर जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, अपने विषय को पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, यह सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है बेटा, यह उस ज्ञान की नींव है जो कल आप स्कूल के बच्चों को सौंपेंगे। नेक्स्ट बात है, हौसला बनाए रखें। आपका सिलेबस बड़ा है, लेकिन आपका हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो अक्सर ये डर लगने लगता है कि कोर्स बहुत लंबा है, कैसे पूरा होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी भीड़ एग्जाम देने वाली है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, परीक्षा रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ कोई भीड़ नहीं जाएगी। वहां सिर्फ आप, आपका पेन, आपका दिमाग और आपकी मेहनत होगी। बेटा, कंपटीशन लाखों से नहीं, कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है, इसीलिए किसी भी बात से डरे नहीं, बल्कि केवल और केवल बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें और अपना हौसला बनाए रखें। नेक्स्ट बात, अपने अंदर के डर को बाहर निकालें। यस, इस आखिरी समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अंदर से जो संदेह है, डर है, शंका है, उसे बाहर निकालें। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बेटा यह सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिलेबस के हर टॉपिक को अपनी पूरी मेहनत और फोकस से मजबूत करना। नया पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपना फोकस उस विषय वस्तु पर करें जो आप पढ़ चुके हैं, उसे दोहराएं, रिवीजन करें, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। नेक्स्ट बात, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक, मानसिक शांति बनाए रखें बेटा, बहुत आवश्यक है। हर दिन थोड़ा समय खुद को शांत रखने के लिए जरूर दें। याद रखना बेटा, थका हुआ दिमाग चीजें भूलता है, लेकिन शांत दिमाग मुश्किल सवालों के भी जवाब ढूंढ लेता है। तो कर लो बेटा संघर्ष। यस, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। कर लो बेटा संघर्ष। नींद को भूल जाओ, पार्टी भूल जाओ, फंक्शन को भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, रिश्तेदारों को, हाँ उनको भी भूल जाओ। यह संघर्ष कुछ ही दिनों का है बेटा, लेकिन इसके बाद मिलने वाली सफलता और समाज में मिलने वाला सम्मान पूरी जीवन का है, संपूर्ण जीवन का है। हौसला टूटने लगे ना, तो माता पिता के चेहरों को याद कर लेना, जिन्होंने आपकी सफलता के सपने अपनी आंखों में सजो रखे हैं। पूरी ताकत झोंक दीजिए बेटा, जीत आपकी ही होगी। उम्मीद करती हूं इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इन पॉइंट्स पर आपको बिल्कुल फोकस करना है और
एग्जाम आपको देना है और एग्जाम तक इसी तरह से मैं कोशिश करूंगी आपको मोटिवेट करने की। तो इंतजार कीजिए, अगला मोटिवेशनल वीडियो जस्ट आपके सामने जल्दी ही लेकर आ रही हूं। थैंक यू सो मच।